मित्रों, यह प्रसंग उस समय का है जब विदुर ने धृतराष्ट्र को पांडवों को वन से वापस बुलाने का सुझाव दिया था और धृतराष्ट्र ने क्रोध में आकर विदुर को ही हस्तिनापुर से जाने के लिए कह दिया था। तब पितामह को इस बात का पता चलने पर वह भयंकर क्रोध में आ जाते हैं और धृतराष्ट्र के पास जाते हैं। तब धृतराष्ट्र कहते हैं कि यह क्रोध किस लिए पितामह। तब भीष्म कहते हैं कि धृतराष्ट्र, क्या तुमने निर्णय ले लिया है कि तुम हस्तिनापुर का विनाश के बिना नहीं रहोगे? अरे पुत्र, जिस सिंहासन पर बैठे हो उसके नीचे तो आग न जलाओ। अगर तुम्हारा व्यवहार ऐसा ही रहा तो यह सिंहासन जल जाएगा। तब धृतराष्ट्र कहते हैं, किंतु मुझे मेरी भूल तो बताओ ताश्री। भीष्म कहते हैं, यदि तुम्हें यह नहीं मालूम कि तुमसे क्या भूल हुई है तो तुम राजा बनने के लायक नहीं हो। वो जो एक व्यक्ति तुम्हारे सामने सर उठाकर सच बोल सकता था, तुमने उसे भी निकाल दिया। अरे मूर्ख, सत्य चाहे कितना भी कड़वा क्यों ना हो, सत्य केवल सत्य होता है। सत्य को सुनने, उससे सीखने और स्वीकार करने का साहस कर। भेज किसी को विदुर को वापस बुलाने के लिए। अगर विदुर वापस नहीं आया तो हस्तिनापुर में सूर्य फिर कभी उदय नहीं होगा और ये राजभवन तुम्हारे समेत अंधकार के गर्त में डूब जाएगा। डूब जाएगा हस्तिनापुर भी तुम्हारे साथ इस अंधकार में। धृतराष्ट्र विदुर को वन से वापस बुलाने के लिए संजय को भेजते हैं। तब विदुर कहते हैं कि पहले तो महाराज मुझे निकाल देते हैं, फिर तुम्हें मेरे पीछे भेजते हैं मुझे मना ले जाने के लिए। तब संजय कहते हैं कि यह तो महाराज ही जाने। सुना था कि गंगापुत्र भीष्म गए थे महाराज से मिलने। क्या बात हुई यह तो नहीं जानता, लेकिन उनके जाने के पश्चात ही महाराज ने मुझे आदेश दिया कि जाओ, जाकर मेरे अनुज को मनाकर ले आओ और जो मानने पर भी न आए तो कहना कि महाराज का आदेश है। तब विदुर कहते हैं, अब तो महाराज की आज्ञा का पालन करना ही होगा। तब पांडव विदुर जी को प्रणाम करते हैं और पूछते हैं कि अब कब भेंट होगी काकाश्री। तब विदुर जी कहते हैं, पता नहीं पुत्र, परंतु अपनी माता श्री की ओर से चिंतित न होना। तभी वहाँ उपस्थित भीम कहता है कि काकाश्री, दुर्योधन को यह आदेश दे देना कि वनवास के 13वें वर्ष के समाप्त होते ही वे दुर्योधन की जंगा को तोड़ने और दुशासन की छाती का लहू लेने अवश्य आएगा। उधर दूसरी ओर दुर्योधन, शकुनी, दुशासन और कर्ण कक्ष में बैठे इसी बात पर मंथन कर रहे थे कि जब एक बार पिताश्री ने काकाश्री को निकाल दिया था तो संजय को भेजकर फिर से वापस बुलाने की क्या जरूरत थी। तब कर्ण कहता है कि मुझे तो विदुर का आना ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि उनकी सोच तो एक दर्पण है जिसमें गंगापुत्र भीष्म, आचार्य द्रोण और कृपाचार्य की सोच की छवि देखी जा सकती है। इसमें हमारा ही फायदा है। तब शकुनी कहता है कि तुम तो कर्ण राजनीतिज्ञ की भांति बात कर रहे हो। तब दुर्योधन कहता है, किंतु काकाश्री के आने का यही परिणाम होगा न मामाश्री, कि वे पांडवों को यहाँ वापस बुला लेंगे, और अगर पिताश्री ने ऐसा किया तो मैं भूखा मर जाऊंगा, विष पी लूँगा और कहीं समाधि ले लूँगा, अपनी ही छाती पर अपनी गदा उतार दूंगा। आप सोच लीजिए मामाश्री, यदि ऐसा हुआ तो आप मुझे जीवित नहीं पाएंगे। तब शकुनी कहता है, भांजे, हमेशा प्राण त्यागने के लिए क्यों व्याकुल रहते हो? पांडु के लिए मेरी घृणा तुम्हारी घृणा से कम नहीं है, परंतु मेरी घृणा ने मेरी आंखों में धूल नहीं झोंक रखी है। मैंने तुम्हें पहले दिन से ही समझाया है कि युद्ध का पहला नियम यह है कि अपने शत्रु को पहचानो, जानो और यह भी जानने का प्रयत्न करो कि वह कौन सी स्थिति में क्या करेगा, और यह भी जान लेना अति आवश्यक है कि उसका सबसे शक्तिशाली अस्त्र कौन सा है। क्या तुम पांडवों के विषय में यह जानते हो? यदि जानते हो तो यह बताओ कि उनको अपने किस अस्त्र पर सबसे अधिक भरोसा है। तब दुर्योधन कहता है कि भीम का प्रिय अस्त्र तो गदा है और अर्जुन को अपने गांडीव पर भरोसा है, और दुशासन कहता है
कि ज्येष्ठ भ्राताश्री को अपने भाले पर। तब शकुनी कहता है, नहीं, एक बार नहीं, 1000 बार नहीं। उनका सबसे अधिक बलिष्ठ अस्त्र है धर्म, और वह यह समझते हैं कि यह अस्त्र अचूक है, इसलिए वह महाराज के बुलाने पर भी नहीं आएंगे, क्योंकि वे 12 वर्ष वनवास, 13 वर्ष वनवास जुए में हार चुके हैं। अर्थात अब हमारे पास 13 वर्ष हैं। चिंता क्यों करें, 13 वर्ष बहुत होते हैं भांजे। इस तरह शकुनी दुर्योधन को शांत कर देता है। मित्रों, इस प्रसंग से हमें यही सीख मिलती है कि आपको सही रास्ता बताने वाले इंसान को अपने से कभी दूर नहीं करना चाहिए। भले ही वह आपके बारे में 2 कड़वे वचन कह दे, उससे विश्वास पात्र कोई नहीं होगा। जैसे धृतराष्ट्र ने विदुर को दूर करके किया था, लेकिन शकुनी और दुर्योधन जैसे लोगों का हमारे आसपास होना भी जरूरी है। इससे हमें बार बार अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने की प्रेरणा मिलती है, अपने आप को मजबूत बनाने का रास्ता मिलता है। इसलिए अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें। मित्रों, आपको महाभारत में कौन से पात्र की कौन सी विशेषता अच्छी लगती है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। और यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।